इंद्रधनुष राजकुमारी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर इंद्रधनुष की 7 रंगों की रोशनी हर दिशा में फैली रहती थी। एक अद्भुत राज्य था जिसे रंगपुर कहा जाता था। इस राज्य की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि यहाँ के लोग बहुत खुशहाल और रंगों से भरपूर जीवन जीते थे। वो प्रकृति से गहरा प्रेम करते थे और हर वर्ष इंद्रधनुष उत्सव मनाते थे। उस उत्सव में 7 दिनों तक नृत्य, संगीत और रंगों की होली खेली जाती थी। इस राज्य की राजकुमारी का नाम था इंद्राणी, जिसे लोग प्रेम से इंद्रधनुष राजकुमारी कहते थे। उसका जन्म इंद्रधनुष के 7 रंगों के चमत्कारी संयोग से हुआ था। कहा जाता था कि जिस दिन इंद्राणी का जन्म हुआ, उस दिन आकाश में अद्भुत इंद्रधनुष छाया रहा और रंगपुर राज्य में अपार खुशहाली आई। इंद्राणी का रूप अनुपम था। उसकी आंखें गहरे नीले रंग की थी, उसके बाल काले बादलों जैसे घने थे और उसकी त्वचा चांदनी जैसी उज्जवल थी। परंतु उसकी सबसे विशेष बात ये थी कि जब वो प्रसन्न होती तो उसके आसपास एक इंद्रधनुषी आभा प्रकट होती थी। उसका मन बहुत दयालु था और वह प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। वो हर रोज़ अपने महल से बाहर निकलती, प्रजा से मिलती और उनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करती। राजा वासु और रानी मृगनयनी अपनी पुत्री से अत्यंत प्रेम करते थे। उन्होंने उसकी सुरक्षा के लिए एक शक्तिशाली रक्षक सेना बनाई थी। लेकिन एक दिन एक भविष्यवाणी हुई कि इंद्राणी को अंधकार के राज्य का राजा कालरूप बंदी बना लेगा और तब राज्य में अंधकार छा जाएगा। यह सुनकर राजा वासु चिंतित हो गए और उन्होंने इंद्राणी की रक्षा के लिए एक अद्भुत कांच का महल बनवाया, जो सूर्य की रोशनी में चमकता और उसमें प्रवेश करना किसी के लिए भी असंभव था। लेकिन इंद्राणी को यह बंधन स्वीकार नहीं था। उसे स्वतंत्रता प्रिय थी। वो चाहती थी कि वो अपने राज्य के लोगों से मिल सके और उनकी समस्याओं को समझे। एक दिन इंद्राणी ने अपने महल से बाहर जाने का निर्णय लिया। वो अपने प्रिय घोड़े सप्तद्वीप पर सवार होकर राज्य के विभिन्न भागों की यात्रा करने लगी। इस यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी युवक आर्यमान से हुई, जो एक वीर योद्धा था। आर्यमान को देखकर इंद्राणी को पहली बार प्रेम का एहसास हुआ। आर्यमान भी इंद्राणी की सुंदरता और उसकी दयालुता से प्रभावित हुआ। परंतु इससे पहले कि वो एक दूसरे को अपने हृदय की बातें कह पाते, अंधकार के राजा कालरूप ने अपने मावी दानवों के साथ आक्रमण कर दिया। उसने इंद्राणी को अपने जाल में फंसाकर अंधकार के राज्य में ले जाने का प्रयास किया। लेकिन इंद्राणी ने अपनी आभा से शक्तिशाली प्रकाश उत्पन्न किया, जिससे दानव पीछे हट गए। परंतु कालरूप एक मायावी राक्षस था। उसने छल से इंद्राणी को बंदी बना लिया और उसे अपने अंधकारमय किले में ले गया। रंगपुर राज्य में अंधेरा छा गया। राजा वासु और रानी मृगनयनी दुखी हो गए। आर्यमान ने इंद्राणी को बचाने का शपथ ली और अपने साथ कुछ वीर सैनिकों को लेकर कालरूप के किले की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। उसे जादुई जंगल में गुजरना पड़ा, जहां उसे अग्नि परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। उसने एक रहस्यमय झील पार की, जिसमें दुष्ट जल दैत्यों का निवास था। इस दौरान इंद्राणी ने भी अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने का प्रयास किया। उसने कालरूप के किले में बंदी रखा गया था, लेकिन वहां उसने एक रहस्यमय वृद्ध महिला से मुलाकात की, जो असल में एक जादूगरनी थी और इंद्राणी की माँ की पुरानी मित्र थी। उसने इंद्राणी को सिखाया कि कैसे वो अपने इन धनुषी शक्तियों का पूरा उपयोग कर सकती है। इंद्राणी ने अपनी आत्मशक्ति को पहचाना और अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना सीखा। किले में प्रवेश करने के लिए आर्यमान को एक विशाल दानव से युद्ध करना पड़ा। वो युद्ध बहुत भयंकर था, लेकिन अपनी वीरता और साहस से आर्यमान ने उसे दानव को पराजित किया। अंततः वो कालरूप के सामने आ खड़ा हुआ। कालरूप ने आर्यमान को हराने के लिए अपने काले जादू का उपयोग किया, लेकिन आर्यमान ने अपनी तलवार से कालरूप की शक्ति को काट दिया। इसी बीच इंद्राणी ने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना। उसने इंद्रधनुष की 7 शक्तियों को एकत्रित किया और अपनी ऊर्जा से कालरूप को परास्त कर दिया।
जैसे ही कालरूप मारा गया, उसकी अंधकारमय साम्राज्य उजाले में बदल गया। उसके किले की काली दीवारें सुनहरी रोशनी में बदल गई और वहाँ कैद सभी निर्दोष लोग मुक्त हो गए। इंद्राणी और आर्यमन की प्रेम कहानी अमर हो गई। राजा वासु ने आर्यमन को अपने राज्य का युवराज घोषित किया और उनका विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह के दिन पूरा राज्य इंद्रधनुषी रोशनी में नहा उठा। हर ओर उत्सव मनाया गया। नृत्य और संगीत की ध्वनि पूरे राज्य में गूंजने लगी। इंद्राणी और आर्यमन ने अपने राज्य को और भी समृद्ध बनाया। उन्होंने राज्य में न्याय, प्रेम और सद्भावना को बनाए रखा। इंद्राणी ने अपने ज्ञान और शक्तियों से राज्य की रक्षा की और आर्यमान ने अपनी वीरता से राज्य को सुरक्षित रखा। इसके बाद इंद्राणी ने अपने राज्य में एक विशेष विद्यालय स्थापित की, जहां बच्चों को न केवल युद्ध और राजनीति की शिक्षा दी जाती थी, बल्कि प्रेम, करुणा और सच्चाई का भी पाठ पढ़ाया जाता था। इस विद्यालय का उद्देश्य था कि कोई और कालरूप जैसा अंधकार का रास्ता न अपनाए। इंद्राणी और आर्यमन ने कई वर्षों तक राज्य पर शासन किया और रंगपुर में एक स्वर्णिम युग में पहुंचाया। उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई और जब भी आसमान में इंद्रधनुष दिखता, लोग मानते थे कि इंद्राणी अपने राज्य को आशीर्वाद दे रही है।